आदाब। न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। शोपिया के 2 मुकामात पर एनकाउंटर, 5 मिलिटेंट हलाक। टुलरन में 3 और फेरीपुरा में 2 मिलिटेंटों की हलाकत। बिहार के छापड़ी फरोश की हलाकत में मुलविस मुख्तार भी मारा गया। वादी कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए ने भी मारे छापे, कई दस्तावेजात और आलात जब्त। एलजी के साबिक मुशीर बसीर अहमद खान के मकान पर सीबीआई का छापा। सिक्योरिटी में चूक की वजह से हुई हालिया दिनों आम शहरियों की हलाकतें। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का इल्जाम, वादी में जारी एनआईए की कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों पर भी उठाए सवाल। अकलियती तबके के टीचर्स को महफूज मकामात पर तैनात करने पर हो रहा है गौर। डायरेक्टर एजुकेशन तसद्दुक हुसैन मीर का बयान, 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात नवंबर के महीने में ऑफलाइन मुनक्किद कराने का फैसला। मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी की फिराक में। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का बयान, कहा फोर्सेज है चौकस। यूटी के 300 नौजवानों को किया गया है मुख्तलिफ तालीमी कोर्सेज के लिए रवाना। श्रीनगर में बीजेपी का एलजी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। बीडीसी मेंबर्स व सरपंचों को दरकार रिहाइश और सिक्योरिटी फराहम करने की मांग। कहा माकूल रिहाइश व सिक्योरिटी फराहम करने में हुए हैं नाकाम। बीडीसी और डीडीसी मेंबरान ने की इम्तियाजी सलूक करने की शिकायत। मुनासिब माहाना एजाज न देने की अपील। कहा बीडीसी मेंबरान को रखा जा रहा है होटलों तक महदूद। हिंदवाड़ा में गैर मुतवक्के और मुसलसल बिजली की कटौती को लेकर महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाज। म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन की क़यादत में वार्ड मेंबरान और तिजारती तंजीमों का एहतजाज। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर होगी सरमायाकारी। वजीर ममलकत बराए कॉमर्स व सनत अनुप्रिया पटेल का बयान, कहा 370 की मनसूखी के बाद बेहतर हुए हैं हालात। पुंछ के सरनकोट और थाना मंडी के इलाके में एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए 5 फौजी जवानों को राजौरी में पेश किया गया खराज अकीदत। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने वादी में शहरी हलाकतों और पुंछ में जवानों की शहादत को मिलिटेंटों की वहशाना हरकत करार दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मिलिटेंसी में अचानक इजाफे की बुनियादी वजह सिक्योरिटी में चूक है। सीबीआई ने फर्जी गन लाइसेंस केस के जिम्न में 41 मुकामात पर छापे मारे। छापों के दौरान अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन्स व दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए गए। एनआईए ने जिला शोपिया में भी छापे मारकर कार्रवाई अंजाम दी। शोपिया के पड़सू और मलडेरा इलाकों में ये छापे मार कार्रवाइयां अंजाम दी गई। इस दौरान मंजूर अहमद भट्ट पड़सू शोपिया और शकील अहमद मुल्ला मलडीरा शोपिया की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। एनआईए की टीम ने जिला पुलवामा के गुलबुग इलाके में छापेमारी की। उवैस अहमद डार नामी यूनिवर्सिटी तालिब इल्म के मकान पर छापा मारा गया। 4 घंटों तक जारी रहने वाली इस छापे में मकान की तलाशी के साथ साथ मकीनों से पूछताछ की गई। एनआईए ने ओमपुरा बडगाम में मुकीम हफीजुल्ला मलगू के मकान पर छापा मारा। हफीजुल्ला कुपवाड़ा के रहने वाला है, लेकिन बडगाम में वो किराए पर रह रहे हैं। एनआईए ने पासपोर्ट की फोटोकॉपी हासिल की और मोबाइल फोन जब्त कर लिया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में लगातार एनआईए के छापे पड़ रहे हैं उससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है। देखा ये जा रहा है कि जो भी बीजेपी से या किसी ओहदे से निकाला जाता है तो एनआईए की कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। डोगरा फ्रंट जम्मू की तरफ से जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। फ्रंट के कारकुन महबूबा मुफ्ती और सैफुद्दीन सोज के बयानात पर एहतजाज कर रहे थे। लोगों का इल्जाम है कि सैफुद्दीन सोज और महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करके मिलिटेंटों के हाथों हलाक किए गए आम शहरियों की बेइज्जती कर रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की कौमी सदर विन्नती श्रीनिवास ने हालिया हलाकतों के तनाजुर में अकलियतों को कश्मीर ना छोड़ने की अपील की है। विन्नती ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालिया हलाकतों के लिए पाकिस्तान को मौरूद इल्जाम ठहराया। वादी में हालिया हलाकतों के खिलाफ आरएसपुरा कांग्रेस ब्लॉक की जानिब से बीती शब कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पाकिस्तान और पाक नवाज मिलिटेंटों के खिलाफ नारे लगाए।
हालिया दिनों अकलियती तबके से ताल्लुक रखने वाले टीचर्स की हलाकत के तनाजुर में हुकूमत अब अकलियती तबके के टीचरों को महफूज मकामात पर तैनात करने पर कर रही है गौर। डायरेक्टर एजुकेशन तसद्दुक हुसैन मीर ने कहा कि इस ज़िम्न में तमाम स्कूलों से डेटा जमा किया जा रहा है। श्रीनगर में बीजेपी का एहतजाज, एलजी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, मुनासिब रिहाइश और सिक्योरिटी फराहम करने में नाकामी का इल्जाम, बीडीसी मेंबर्स और सरपंचों को दरकार रिहाइश और सिक्योरिटी फराहम करने की मांग। बडगाम जिले के बीडीसी और डीडीसी मेंबरान ने उनके साथ इम्तियाजी सुलूक करने की है शिकायत। उनका कहना है कि जब लद्दाख के बीडीसी अरकान को 18,500 रुपए का माहाना एजाज दिया जा सकता है तो फिर यहां क्यों नहीं दिया जा रहा है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर ने कहा कि 10वीं और 12वीं के इम्तहानात नवंबर के महीने में ऑफलाइन मुनक्किद होंगे। डायरेक्टर एजुकेशन ने कहा कि 8 या 10 नवंबर से 12वीं के और 20 नवंबर से 10वीं के इम्तहानात शुरू होंगे। दिल्ली एनसीआर में कश्मीरी माइग्रेंट्स और पीओजी के रेफ्यूजीज को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 3 खुसूसी कैंप इतवार से चल रहे हैं। 3 मराकज आमिर कॉलोनी, जेके हाउस दिल्ली, कश्मीर भवन फरीदाबाद में अब तक 3,800 फाइल्स मौसूल हुई हैं। पन्ना मोहल्ला त्राल में दौरान शब अब्दुल अजीज वग्गे के मकान में आग नमूदार हुई, जिसकी वजह से इस गरीब कुनबे के तमाम जायदाद आग की नजर हो गई। ये कुनबा अब बेसहारा हो गया है। मकामी लोगों ने इस कुनबे को मदद फराहम करने की सरकार और आम लोगों से अपील की है। हंदवाड़ा में गैर मुतवक्के और मुसलसल बिजली की कटौती को लेकर बीडीसी डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया गया। म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मसरूर पांडे ने तमाम वार्ड मेंबर्स और तिजारती तंजीमों के साथ मेन चौक हिंदवाड़ा पर एहतजाज किया। लद्दाख में बढ़ती बेरोजगारी से नौजवान तबका बेहद परेशान है। ये बात स्टूडेंट यूनियन लेह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। बेरोजगारी की वजह से नौजवान तबका मायूसी का शिकार है। दफा 370 की मनसूखी के बाद से कोई रिक्रूटमेंट नहीं की गई है। फौज ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान के इश्तराक से जम्मू कश्मीर के 300 नौजवानों को मुख्तलिफ तालीमी कोर्सेज के लिए रवाना किया। इसी जिम्न में SKICC श्रीनगर पर अलविदा तकरीब का एहतमाम किया गया। मरकजी वजीर ममलकत बराए कॉमर्स व सनअत अनुप्रिया पटेल का कहना है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होगी। जम्मू हाट नुमाइश के मुआयने के बाद वजीर ने कहा कि मरकज ने जम्मू कश्मीर में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी को मंजूरी दी है। मरकजी वजीर ममलकत बराए तिजारत व सनअत अनुप्रिया पटेल का 2 रोजा राजौरी दौरा अख्तिताम पजीर हुआ। उन्होंने अवामी वफूद से मुलाकात की। पटेल ने सरनू पंचायत में खवातीन सरपंचों से मुलाकात की। नुमाइंदों ने वजीर को अवामी मसाइल से आगाह किया। मरकजी ममलकती वजीर बराए मवेशी परवेज डेयरी और माहीपुरी संजीव कुमार बालियान ने सांबा का दौरा किया। बरोटा में अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू की आवाम के साथ सरकारी नौकरियों और तरक्याती काम की बुनियाद पर नाइंसाफी की गई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आउटरीच प्रोग्राम के तहत जिला रामबन में भी मरकजी वुज़रा के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह अमल में लाया जा रहा है। गुज़िश्ता दिन मरकजी वजीर ममलकत बराए रेलवे, माइनिंग व कोयला राव साहब राव दानवी की जानिब से अखड़ाल PHC को नौ तामीर बिल्डिंग का इफ्तिताह पूरे इलाके के लोगों के लिए राहत का सबब रहा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने बडगाम के शेखपुरा में माइग्रेंट कैंप का दौरा किया। उनके हमरा DC कश्मीर बडगाम और SSP बडगाम भी मौजूद रहे। उन्होंने कैंप में तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती वादी चिनाब के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी विजन का तज़किरा करने पर उन्हें मुल्क मुखालिफ बताया जाता है और ये सब किसान एहतजाज, महंगाई, बेरोजगारी और दीगर अहम तवज्जो तलब मसाइल से आवाम का जहन हटाने के लिए किया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने सब डिवीजन ठाठरी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में वादी चिनाब का चर्चा होता है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है। डोडा में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कारकुनान ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस लीडर उर्फी मजीद वानी ने कहा कि आवाम से किए गए बीजेपी के तमाम वादे झूठे साबित हुए हैं। बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है, लेकिन मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला और दीगर लीडरान ने उड़ी में साबिक रुकने पार्लियामेंट और सीनियर एनसी लीडर मोहम्मद शफी और जिला सदर बारामुल्ला सज्जाद शफी के घर पहुंचकर उनके साथ ताजियत का इजहार किया। बीरवा के मेन बाजार में अरसाए दराज से राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाल है। मुतालिका महकमे को सड़क के मामूली हिस्से पर मैकडम बिछाने की बारहा कोशिशें की गई, लेकिन इंतजामिया ने लापरवाही का मुजाहरा किया। लोगों और दुकानदारों ने खुद चंदा जमा करके सड़क की मरम्मत की। रेशीपुरा अवंतीपुरा में लोगों ने पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर महकमा जल शक्ति के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहरा। लोगों का कहना है कि इलाके में कई महीनों से पानी की सप्लाई मुतासिर है। खवातीन को कई किलोमीटर दूर से पानी हासिल करना पड़ता है। महकमे से बारहा इल्तिजा करने के बाद भी उनके मसाइल का अजाला नहीं किया गया। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने जियारत बाबा क़यामुद्दीन रेशी का दौरा किया। खान ने कहा कि बाबा रेशी में मौजूद तमाम इमारतें रिवायती कश्मीरी फन तामीर के तर्ज पर बनाई जाएंगी। एलजी मनोज सिन्हा के मुशीर फारूक अहमद खान ने बारामुल्ला का दौरा किया। इंक्लूसिव स्पोर्ट्स इवेंट का इफ्तिताह किया। ये इवेंट शौकत अली स्टेडियम में स्पेशली एबल्ड अफराद के लिए मुनक्किद किया गया। भली सवे ठाठरी के लोगों ने जम्मू किश्तवाड़ कौमी शाहरा ब्लॉक करते हुए एहतजाज किया। ठाठरी के पिगसू तक ब्लैक टैपिंग न होने और मुआवजा न देने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। इस दौरान कई एहतजाजियों को हिरासत में लिया गया था, बाद में रिहा कर दिया गया। जम्मू कश्मीर टूरिस्ट विलेज नेटवर्क मुहिम के तहत उधमपुर के पंचरी गांव को सयाहती मुकाम करार दिया गया है। इसी जिम्मे में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लांगर ने पंचरी गांव को बतौर टूरिस्ट विलेज करार दिया। पामपुर में इसके मार्शल आर्ट चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई है। उसमें 100 से ज्यादा लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। तहसीलदार पामपुर इश्तियाक मोहिउद्दीन मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। 10 लड़कों और 11 लड़कियों ने गोल्ड मेडल हासिल किए। पुंछ में गुज़िश्ता रोज एनकाउंटर को लेकर सिख तबके के नौजवानों ने एहतजाज किया। मिलिटेंट हमले में 5 जवानों की शहादत को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। हायर सेकेंडरी स्कूल बीरवा में लीगल सर्विसेज कमेटी की जानिब से बुजुर्ग शहरियों के हुकूक से मुतालिक एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बडगाम के मुख्तलिफ वकला और दीगर माहिरीन ने खिताब किया। पुंछ के लौरान इलाके में वाक़े साइल हुदा बख्श की दरगाह पर साफ सफाई मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में फौजी जवानों और एनआईए के रजाकारों ने हिस्सा लिया। जायरीन से साफ सफाई का लिहाज रखने की अपील की गई। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के 28वें यौम तासीस के मौके पर बोले पीएम मोदी, कहा भारत ने पूरी दुनिया को अदम तशद्दुद का दिखाया रास्ता। पूरी दुनिया महात्मा गांधी को इंसानी हुकूक की अलामत के तौर पर देखती है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिजाई आलूदी के खिलाफ मुहिम में हिस्सा लेने के लिए दिए 3 मशवरे। रेड लाइट पर गाड़ी को ऑफ करना जरूरी। 18 अक्टूबर से होगा मुहिम का आगाज। लखीमपुर खेरी सानेहा कांग्रेस का वफ्द आज सदर जमहूरिया से करेगा मुलाकात। राहुल गांधी की क़यादत में वफ्द सदर जमहूरिया से मुलाकात की मिली इजाजत। लखीमपुर सानेहा प्रियंका गांधी अंतिम अरदास में हुई शामिल। महलों किसानों को पेश किया गया खराज अकीदत। अहले खाना से भी की गई मुलाकात। मरकजी वजीर ममलकत दाखिला अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर किसान लीडर राकेश टिकैत का ऐलान। 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन तो 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसान पंचायत का इनेकाद। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में वज़ीर आज़म मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। एयरपोर्ट के अहदेदारों के साथ की मीटिंग। 20 अक्टूबर को पीएम का मुजव्वज़ा दौरा।
दिल्ली में एक मुश्तबा पाकिस्तानी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी शहरी की शिनाख्त मोहम्मद अशरफ की हैसियत से की गई है। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी दहशतगर्द का बिहार के पते पर बना हुआ था शिनाख्ती कार्ड। पूछताछ में इंकशाफ के बाद बिहार में अलर्ट, पुलिस हेडक्वार्टर ने दिए जांच के अहकामात। यूएपीए और सेडिशन कानून को मंसूख किया जाए ताकि लोग आजादी से ले सकें सांस। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रोहिटन नरीमन ने अदालत उज़्मा से की दरख्वास्त। भोपाल के रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान। सरकारी तहवील के मंदिरों के पैसों से होती है अक़लियतों की किफालत। साध्वी प्रज्ञा ने मंदिरों को सरकारी तहवील से बाहर कर हिंदू समाज को देने का किया मुतालबा। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा हिंद ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मंदिरों से सरकारी कंट्रोल खत्म करने के मुतालबे का किया खैर मकदम। कहा, हुकूमत को सभी मज़ाहिब की इबादत गाहों से सरकारी कंट्रोल करना चाहिए खत्म। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा के बाद अब जीमेल हुआ डाउन। इंडिया में कई लोग नहीं भेज पा रहे जीमेल। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया को एक खत लिखा है जिसमें उनसे गुजारिश की गई है कि वो छठ पूजा हेल्थ गाइडलाइंस जारी करें। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर मरकज को छठ पूजा मनाने के ताल्लुक से हिदायत जारी करनी चाहिए। सदर रामनाथ कोविंद ने 3 हाई कोर्ट्स के लिए 20 जज मुकर्रर किए हैं। उनमें 15 वुकला और 2 जुडिशियल ऑफिसर हैं, जबकि 3 एडिशनल जजेस को तरक्की दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 8, मद्रास के लिए 4 और गुवाहाटी हाई कोर्ट के लिए 8 जजों की तकर्रुरी की मंजूरी। बच्चों को कोवैक्सीन के टीके लगाने को मिली मंजूरी। 2 साल से 18 बरस के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। डीसीजीआई ने बच्चों को टीकाकारी का दी इजाजत। पहले मरहले में 12 से 18 बरस के बच्चों को और दूसरे मरहले में 5 से 12 बरस के बच्चों और तीसरे मरहले में 2 से 5 बरस के बच्चों को लगाया जाएगा टीका। इससे पहले मुल्क में 18 बरस से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। और अब तक 95 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। सिर्फ पिछले 24 घंटों में 65 लाख अफराद को लगाई गई वैक्सीन। कानपुर में समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा की शुरुआत खुद अखिलेश यादव ने की। वाज़ेह हो के 4 अजला में करीब 190 किलोमीटर का सफर तय किया गया। मीनाक्षी गुप्ता ने केडीए पहुंचकर नौकरी ज्वाइन कर ली। उनकी तकर्रुरी ओएसडी के ओहदे पर हुई है। ख्याल रहे कि मीनाक्षी गुप्ता गुज़िश्ता दिनों गोरखपुर में कत्ल कर दिए गए मनीष गुप्ता की अहलिया है। गाजियाबाद पुलिस ने गैर कानूनी पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापामारी के दौरान कई तरह के केमिकल समेत लगभग 3 करोड़ रुपए की कीमत के पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके पर 2 सुपरवाइजर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। डेंगू का कहर अलीगढ़ में भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अभी तक अलीगढ़ में 319 केसेस डेंगू के मिले हैं। तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल में दाखिल कराने से पहले जो प्लेटलेट्स थी अब मरीज की और भी कम हो रही हैं। कोरोना वबा से आम लोगों को महफूज रखने के लिए इलाहाबाद व्यापार मंडल ने मिसाली कदम उठाया है। योगी हुकूमत की तरफ से मशरूत इजाजत के बावजूद इलाहाबाद का दशहरा मेला इस साल भी लगाने का फैसला नहीं किया गया है। मेरठ में रामलीला और दशहरे के प्रोग्रामों के इनेकाद को मिली इजाजत। रिवायती अंदाज में रावण के 120 फुट ऊंचे पुतले के साथ इस साल कोरोना का भी पुतला तैयार किया जा रहा है। मैक्स अस्पताल ने अलीगढ़ में आर्थर ऑर्थोपेडिक ओपीडी शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें मारूफ मुआलिज डॉक्टर राजीव जैन मरीजों को मुफीद मशवरे देंगे। हर घर गंगा जल को लेकर सीएम नीतीश ने संभाली कमान। गया और राजगीर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लिया जायजा। रिटायर्ड आईएएस अमित खेरी बनाए गए वज़ीर आज़म के मुशीर। चाईबासा में डीसी रहते हुए किया था चारा घोटाले का इंकशाफ। छपरा में ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए इलेक्ट्रीशियन ने चढ़ाई शराब। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। शराबबंदी के दरमियान खुलेआम शराब चढ़ाने के बाद इंतजामिया सवालों के घेरे में। आरपीएफ को गया में मिली बड़ी कामयाबी। आरपीएफ ने नंदी कानन एक्सप्रेस से 46 किलो 600
ग्राम चांदी के साथ 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। बिहार में बिजली सप्लाई की कमी के बावजूद सार्फिन को बिजली की फराहमी हो रही है। दुर्गा पूजा के सिलसिले में मेले की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में बिजली का इस्तेमाल बढ़ने की उम्मीद है। आज से दिल्ली एनसीआर में सीएनजी पीएनजी गैस हुई महंगी, आईजीएल ने किया ऐलान। कोयले की किल्लत के बावजूद रियासत में 27 में से 20 यूनिट कर रहे हैं काम, नहीं होने दी जाएगी बिजली की कमी। महाराष्ट्र के वजीर तवानाई नितिन रावत का बयान। महाराष्ट्र समेत मुल्क की दीगर रियासतों में कोयले की कमी पर नवाब मलिक ने मरकज को बनाया निशाना, कहा मोदी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां कोयले की किल्लत के लिए है जिम्मेदार। अंबरनाथ में आरके केमिकल कंपनी में सल्फ्यूरिक एसिड नामी केमिकल लीक, कंपनी के अतराफ के इलाके में रहने वाले लोगों को सांस लेने में दुश्वारी। 34 अफराद को उल्लासनगर के सेंट्रल अस्पताल में किया गया दाखिल। औरंगाबाद के पड़े गांव में कचरा प्रोसेसिंग प्लांट से साकिन की जिंदगी अजीरन, एमआईएम की क़यादत में प्लांट के रूबरू एहतजाजी धरना, डिप्टी कमिश्नर ने फौरी कार्रवाई की करवाई यकीन दहानी। महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थिएटर। महाराष्ट्र में थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए शर्त रखी गई है। थिएटर के अंदर समाजी दूरी का ख्याल रखा जाए, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा लाजमी। जमात-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के शोबा इस्लामी मुआशरे की जानिब से जालना में 2 रोज़ा फैमिली काउंसलिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। फैमिली काउंसलिंग वर्कशॉप में खानदानी तनाज़ात के हल के लिए मौसर तरीक़ेकार के बारे में काफ़ी अहम मालूमात दी गई है। मजीद 16 शहरों में इस तरह के फैमिली काउंसलिंग सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। बीजेपी की जानिब से अमरावती में पीएम मोदी की यौम पैदाइश की मुनासबत से खिदमतगार हफ्ता मनाया जा रहा है। इसके तहत मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम देने वालों का एजाज से नवाजा गया। तकरीब में आशा वर्कर्स को तकसीम की गई फटी पुरानी साड़ियां। शहर मालेगांव में वैक्सीन लगाने और सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में तजाद पाया गया। प्राइमरी उर्दू स्कूल के 10 मौललीन के खिलाफ म्यूनिसिपल कमिश्नर और हेल्थ ऑफिसर के अहकामात पर स्कूल बोर्ड एओएफ डब्ल्यू चौहान ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करते हुए उन्हें मुअत्तल कर दिया है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में एक मरतबा फिर खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है। पुणे की जमीन अलाट मामले में जाली एनओसी से करोड़ों के हीरे हेराफेरी हुई है। 8 अफराद गिरफ्तार, सीईओ ने दी क्लीन चिट। मराठवाड़ा में इजाफी बारिश किसानों के लिए मुसीबत साबित हुई है। खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। जिला इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से किसानों को अभी तक कोई इमदाद नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से किसान तंजीमों को एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। अकोला में एमआईएम ने आरटीओ दफ्तर में बदउनवानी का इल्जाम लगाया। एमआईएम कारकुनान ने आरटीओ दफ्तर के सामने एक भैंस लाकर उसके सामने बीन बजाई। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डीके शिवकुमार को झटका। शिवकुमार की तशहीर करने वाली कंपनी पीआरटीआई का छापा, कंपनी के मालिक नरेश अरवरा से भी पूछताछ। बंगलुरु में कल रात से मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मुतासिर। एयरपोर्ट की सड़क ट्रैफिक से बुरी तरह मुतासिर। कर्नाटक में बारिश और सर्द मौसम की वजह से निमोनिया बीमारी आम हो रही है। खासतौर पर बच्चे निमोनिया से मुतासिर हो रहे हैं। अस्पतालों में बच्चों की तादाद ज्यादा देखने को मिल रही है। नई तालीमी पॉलिसी के सिलसिले में मुसलमानों के खदशात को दूर करने के लिए कर्नाटक हुकूमत ने मुनक्किद की आला सतही मीटिंग। मुस्लिम तबके के माहिरीन तालीम, साबिक आईएएस अफसरान ने की शिरकत। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।